हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज आपके पास फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्त, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विभाज्यता का नियम। तो उस पिछले क्लास में कुछ संख्याओं का विभाज्यता का नियम हम लोग विस्तृत रूप में पढ़े थे और कुछ संख्याओं का हम लोग क्या हुआ, छूट गया था नहीं। तो आज हम उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि आप अगर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्त, हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम पीछे विभाज्यता का नियम जो 2-3 संख्याओं का विभाज्यता का नियम पढ़े थे उसको हम पहले रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त, पिछले क्लास में हम पढ़े थे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 8 से पढ़े किए थे और 9 से विभाज्यता का नियम पढ़े थे। कितना पढ़ लिए थे? 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 नहीं 7 नहीं, हाँ 7 संख्याओं के विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे इस विभाज्यता का नियम पढ़ने से आपको क्या क्या फायदा होगा, ठीक ना दोस्त? आपको क्या क्या फायदा होगा? तो आपको क्वेश्चंस बनाने में क्या होगा, क्वेश्चंस बनाने में समय क्या करेगा, कम कर देगा। क्या करेगा? कम कर देगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 क्या है? मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का सन्निकट मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम लोग क्यों किए? क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्या का पाई का यूज हर जगह होता था, पाई का यूज हर जगह होता था, इसलिए और हम जानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करने में कठिनाई होती है क्योंकि उसको तो पी बटे के लिख नहीं सकते भिन्न के रूप में, उसको लिखते दशमलव के रूप में ही। उसको इतना नंबर को लिखना क्योंकि वो खत्म भी नहीं होता है और क्या करता है, उसको वो रिपीट भी नहीं करता है। रिपीट मतलब क्या हुआ, आवृत्ति भी नहीं होता, बार बार आता भी नहीं है अंकों का समूह, इसलिए कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या किए थे मैथमेटिशियन, उसको क्या किए, सन्निकट मान ले लिए जिसका मान क्या है, परिमेय। क्या है? परिमेय 22/7। दशमलव रूप में लिए थे 3.14, ठीक ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे? इकाई स्थान पर कितना? 0, 2, 4, 6 स्थान पर कितना? 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है ना? या ठीक है, कोई दिक्कत? 3 में क्या है? अंकों का योग 3 से विभाज्य, ठीक ना? 4 में क्या था? इकाई नहीं, इकाई एवं दहाई अंकों से बना संख्या 4 से विभाज्य, ठीक ना? 5 में क्या थे? इकाई स्थान पर 0 या 5। 6 में क्या होगा? जो 2 और 3 से विभाज्य हो, ठीक ना? 8 में क्या पढ़े थे? इकाई, बोलिए ना, इकाई 3 स्थान, तिहाई एवं सैकड़ा, इसको बोलो ना, सैकड़ा स्थान पर, स्थान से ना बने संख्या, क्या कितना? 8 से विभाज्य हो, समझे? कितना हो गया? ना ये आपका रिवीजन हो गया। कितना मिनट लगा के? 4 मिनट लगा है, इसमें हम लोग पाई के बारे में बहुत डिस्कशन किए, 2 मिनट डिवाइड हो गया। कोई दिक्कत है ना? देखिए फिर से बोल रहे हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं और अभी हम स्लो स्टार्ट किए हुए हैं, घबराइएगा नहीं, कुछ सीख रहे हैं ना। आप बताइए, आप कुछ सुन लीजिए। जो बच्चा डाउट पूछा था ना, वो बच्चा 10th क्लास पास है, ठीक है ना? तो
डाउट अभी सब आप लोग पढ़िएगा तो डाउट आप लोग को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, समझे। आप भाई जो 10th क्लास बच्चे पूछे थे वो आप ये डिमोरलाइज मत होइएगा, अपने आप को सारा बोल दिए वीडियो में, नहीं। अरे मेरा बच्चा है, आप मेरा बच्चा है, हम आपको कभी डिमोरलाइज नहीं करेंगे। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अरे हम तो आप ही लोग सीखते हैं। एक टीचर क्या है, एक टीचर बच्चे से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब हम कहेंगे नहीं मेरी उम्र हो गया तो बच्चे सीखेंगे, नहीं, ये बात नहीं है। उम्र सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए। उसके आगे पढ़े सेकंड जी 9 से, कितना से 9 से विभाजित आगे पढ़ते, क्या पढ़े थे, देखिए अंकों का योग कितना, अंकों का योग कितना से 9 से विभाजित, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इतना हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे 7, 10, 11, कितना 7, 10 और 11, 3 पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे गुणज और गुणनखंड के बारे में, गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद आगे पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे घातांक करनी, ठीक ना, उसका आगे ठीक ना, कोई दिक्कत है। उसके बाद स्टार्ट होगा ऊपर जोर से। आदित्य बाइक बार भूलू करेगा आप, हैं? हाँ, बाय अपने कौन सी है, बाय अपने को होता ना है, कोई देखिए सुनिए, कोई क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल होता है क्रिमिनल, लेकिन अपना बाल बच्चा सोचता है कि हमारा बच्चा क्या बने, राम भगवान बने, शरीफ बने, है पाई कौन सी अपरिमेय संख्या। लेकिन जब अपना वैल्यू रखता है ना तो परिमेय के रूप में रखता है, चाहे दशमलव में हो या भिन्न के रूप में हो, दशमलव में हो या भिन्न के रूप में, समझे आपको, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत। चलिए, अरे आप जान लीजिए हर पॉइंट पर, हर टॉपिक पर आपको एक उदाहरण मिलेगा। आप एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, हर टॉपिक पर आपको क्या एक छोटा उदाहरण इसलिए देते हैं कि समझ में आपको आए, क्या हो कम से कम। अरे उदाहरण का मतलब क्या हुआ, एक कहानी, क्या है, अभी आपको एक कहे क्रिमिनल बात की कहानी ना हुआ, छोटा सा कहानी हुआ है, नहीं क्या हम गलत बोले क्या, आ गया है ना, कोई दिक्कत, आता नहीं मनोन लग गया होगा, है कि नहीं, एकदम सच बोल रहे हैं आप। देखिए कहीं कितनों खराब आदमी हो ना, कितनों पिताजी खराब होते हैं, ऐसे पिताजी जो धर्मदाता खराब नहीं होते हैं, लेकिन एक होता है ना बाय नेचर की बात बोल रहे हैं, बाय नेचर जो होते हैं, कोई भी विचारधारा से होता है, उनका विचारधारा कुछ ना कुछ खराब हो, लेकिन वो अपने बच्चे में सोचते हैं क्या, हर संभव प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा जो है अच्छे विचारधारा के साथ समाज में आए, होता ही नहीं होता है। आप लोग पवन सिंह तोमर देखे हैं, पवन सिंह तोमर फिल्म देखे हैं, आए नहीं देखे, आप लोग देखिएगा कभी यूट्यूब पे। पवन सिंह था ना, नेशनल थी था, स्पोर्ट्स पर्सन था, दौड़ता, अच्छा धावक था वो, अच्छा उनको मेडल भी मिला, रिटायर हो गए, आर्मी में रिटायर हो गए, आर्मी से गए पहले, मतलब अच्छा धावक बने। उसके बाद है ना वो जब दौड़ने गए, बेचारा अकेले थे वो, है ना, उनका गोतिया सब था बेसी संख्या में, तो अब अकेले थे, बाप में वो मतलब बेटा में अकेले थे, और उनका चचा था, उनको बच्चा था, तो उनका चचा ऐसे जलता था कि भाई अकेले में उसको जमीन है, हड़पना जाता था, हड़पना तो नौकरी करता था ही, इनका बेटा छुटका था, यहाँ उसको गुस्सा था, कभी लड़ जाता था। लेकिन वो जो है ना कौन, पवन सिंह जब आए ना, उनको लड़ने नहीं देते थे, तब ई लड़े, कौन, पवन सिंह लड़े, पूरा गुंडा बन गए, एक नंबर का गुंडा, चंबल घाटी का गुंडा बने वो। लेकिन अपना बेटा क्या बोले थे, नहीं तुम आर्मी ज्वाइन करो और तुम देश का सेवा करो, ठीक ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, बोलिए जी। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा दोस्त, आप इतना आप ध्यान दीजिएगा, आप जितने बच्चे कमेंट करेंगे, कोई भी डाउट रहेगा, हम आपको यहाँ इस पहले बात तो कमेंट पे डाउट क्लियर करेंगे, वहां से भी नया बात क्या होगा, वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत है। आगे कौन सी है, आगे 7 से पढ़िए, आगे पढ़ाते हैं 7 से, कितना से 7 से विभाजता का इसको क्या बोलते हैं, इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ
कितना? 7 कोई दिक्कत? नो सर। देखिए दोस्त, पहला बात इसमें थोड़ा सा आप ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से, हाँ एकदम थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला बात तो 7 से विभाज्यता का नियम जब भी होगा, ये रूल होगा, तो कम से कम 3 अंक, कितना होगा? 3 अंक के लिए होगा। समझे? कितना अंक के लिए? 3 अंक के लिए होगा। और अगर समझे, अगर आप 2 अंक के लिए रहेगा तब तो उसको 7 से मनम कर देख लीजिएगा। बोले 49 है, बताइए 49 7 से विभाज्य है कि नहीं? 2 अंक है ना? 84 है कि नहीं? है। बढ़ते 84। अरे भाई देखिए, आप समझिए, देखिए 84 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में? 12 गुना 7 लिख सकते हैं ना? जी सर। देखिए अगर किसी संख्या को 2 संख्याओं के, ध्यान सुनिएगा, यही सब तो डाउट होता है, ये सब तो बेसिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी संख्या को अगर किसी संख्या को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर लिखते हैं ना, गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो वो जो संख्या को गुणनफल के रूप में लिखे हैं, वो संख्या दोनों संख्या से क्या होता है? वो संख्या विभाज्य होता है पूर्णतः। आप लोग देखिए 84 है नहीं? इसमें 7 भाग वाला आया, इसमें 12 भाग वाला आया, इसमें से 0 आया, इसमें 0 आया। इसलिए है ना, आप देखिएगा जब आप नम्मा में जाइएगा, नम्मा में एगो परिमेय है कि कोई भी संख्या हो, उसको कोई भी संख्या हो, चाहे दुनिया कोई भी संख्या हो, उस सभी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में निरूपित करते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में आप लोग एग्जाम्पल देखिए लेते हैं। देखिए उसको देखेंगे बाद में, 2 मिनट के बाद देखेंगे। आप जब पूछवे लिए तो देखते हैं। तो देखिए आपका नंबर बोलिए, 24 बोलिए। इसको जब गुणनखंड की जगह क्या आता है बोले तो? जैसे आप तो 84 लीजिए, 83 को भले कौन सी लगेगा बोलिए? संख्या 2 से लगेगा। आप तो दोस्त, आप तो इसमें दिक्कत नहीं, आप 30 घिसते हैं, 2 से लग गया, कितना होगा? 42। फिर से 2 से लगेगा, आप कितना होगा? 3 से जोड़िए अंक को, 3 से आपको किस लगेगा? 7 से। बताइए 84 को अगर हम लिखेंगे सभी संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। बताइए तो ये संख्या कौन सी है? बेसिक क्या होता है? व्याकरण। इंग्लिश के लिए बेसिक क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर। होता कि नहीं होता? गणित के लिए बेसिक क्या होता है? उसका जो आधारभूत सूत्र है, जो भी आगे छोटा बड़ा चीज है वो होता है। इसलिए आप साइंस के लिए भी होता है, उसका क्या होता है? समझ उसकी होना चाहिए। तो अभी आपको बताए थे कि देखिए 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या उसी बोलते हैं जिसके गुणनखंड संख्या कितना हो? 2 हो। 2 माना कौन सी? खुद वाला नहीं, कोई 2 संख्या हो। बताइए इसमें कौन कौन संख्या है? 2 संख्या। एक अपने हो, एक खुद हो, एक खुद हो, एक हो। एक क्या है? माँ बाप। क्या एक क्या है? माँ बाप है। समझे बात को? देखिए बेसिक जो है, बेसिक का जो है रोल समझ रहे हैं ना? रोल मतलब क्या होता है? नहीं, बेसिक का रोल का मतलब होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे बेसिक नहीं, बेसिक का रोल होता है, छोड़िए हटाइए, रोल समझ रहे हैं बात को? अभी देखिए दिमाग में आ रहा है। हाँ मतलब बेसिक का जो होता है भूमिका, कहता है भूमिका है।
बेसिक का भूमिका उसी ढंग से होता है किसी सब्जेक्ट के लिए जिस तरह से सब्जी में नमक का योगदान होता है। बताइए बताइए अगर हम पूछेंगे आपको कि बताइए सब्जी में बेसिक क्या है? नमक है। आप पानी डालिए दीजिएगा ना, नमक स्वाद बढ़ाइए रहना ही चाहिए आपको। कुछ देर के लिए आप बिना पानी डाले हुए सब्जी को, सूखा सब्जी को आप मतलब कि कच्चा सब्जी को नमक के साथ खा सकते हैं कुछ देर के लिए। हम बता रहे आपको, मुलाकाल हो गया, कोई सब्था नहीं है, आग करने क्या कहेगा आदमी? नमक मिला खाएगा। लेकिन आप बताइए बिना नमक खा पाइएगा? आप कुछ चंद संतों को या कुछ आदमी को छोड़ करके, जनरली अगर हम 1 लाख की बात करेंगे तो 1 लाख में कम से कम वही 10 या 20 या 50 आदमी जो बिना नमक का खाता होगा, है कि नहीं? एक बात बोल देते हैं हम, क्यों किसी को मान लिया हम एग्जैक्ट बोलेंगे, समझे बात को ना? इसलिए बेसिक जरूरी है। आप लोग बेसिक को देखिए, होता क्या ना कि जो चीज़ वैल्यूएबल होता है उसको आदमी ध्यान नहीं दे पाता है, हम देखते हैं ना। इसलिए तो देखिए ये क्या है? 2 है। ये क्या है? ये क्या है? आप देखिएगा, अब आपको अगर मान लीजिए आपको चेक करना हो कि बात सर जी सही बोले कि नहीं बोले, तो हम आपको आगे नहीं एग्जाम्पल देंगे। आप अपने जब घर पर जाइएगा और जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं वो बच्चे आप अपने घर पे क्या कीजिएगा, अपना मने से कि सर जी सही बोले कि नहीं बोले हैं, अपना मने से क्या कीजिएगा, 20 गो 25 गो 50 क्वेश्चन नंबर को लीजिएगा अपना रेंडमली, कोनो नंबर हो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 किसी भी टाइप का डिजिट का उठाइएगा और उसको आप गुणनफल के रूप में लिखिएगा, ऐसे करके। और आप देखिए, आप पाइएगा कि सभी संख्या क्या है, आवाज संख्या गुणनखंड के रूप में है, गुणनफल के रूप में। कोई दिक्कत? और आप जान लीजिए, यही जब आप जाइएगा 9th-10th क्लास में, देखिए वही जो है ना, वही इसी चीज को है ना सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में लिखिएगा। कोई संख्या मान लीजिएगा ए है कोई संख्या, इसको जब हम गुणनखंड करेंगे ना, ये आभास संख्या ऐसे करके पी का मतलब वही कोई आवाज संख्या, P1 P2 क्या आवाज संख्या, देखिए P1 P2 P3 P4 ऐसे रहेगा, समझे? ये कहाँ रहेगा? 10वां क्लास में रहेगा। आप बताइए कोई बच्चा अगर मान लीजिए 8th क्लास में सब अगर नहीं समझा होगा, उसको ध्यान नहीं रहेगा, बताइए वहाँ अकबका नहीं बगाएगा, दिक्कत नहीं होगा? एकदम दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, डेली वीडियो को देखिए। आप कहिएगा क्या है हमरो फायदा होगा, हम क्यों नहीं कहेंगे हमरो फायदा होगा? हमरो मतलब कौन चीज? देखिए आपका फायदा होगा तो आपका फायदा होगा, क्योंकि आपको नौकरी होगा, चाहे आप अच्छा कीजिएगा जीवन में, तो हमको तो नहीं फायदा ये होगा कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा किया है, तो हम बुरा हो जाएंगे, दांत तो टूट जाएगा हो सकता है, तो खाली यही करेंगे वाह मेरा बच्चा है, यही कहेगा। आपसे लाजे हम पैसा नहीं मांगने जाएंगे। लेकिन जान लीजिए अगर मेरा फायदा होगा तो आपका फायदा होगा। आप पहले नामे दे दिए कौन चीज, अपना क्लास, हम सब का क्लास ना। हाँ नाम अपना मतलब सब अपना है, नाम में अपना है, समझ लीजिए। इसलिए हम चुन के नाम रखे हैं, चुन के नहीं, ये मन में है मेरा। आप इस चीज को आप कभी आप जीवन में परीक्षा लीजिएगा। हमको कभी अगर मेरे पास रहेगा ना, अगर जितना अगर हमारे फंडामेंटल लीड्स क्लब हमारे पास बचेगा तो हम आपको कभी भी, चाहे नहीं हुआ, अगर मान लिया हमारे पास 500 रुपया आपको जरूरत पड़ा, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि कल हमको क्या करना है, आपको दे देंगे, कल भगवान अल्लाह दे देंगे, भगवान अल्लाह भाई गुरु दे देंगे हमको, समझे बात को ना? हाँ, इसके लिए ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़िए, ठीक ना? हाँ, पी का मतलब कोई आवाज संख्या, अभी आप एक बार कोई संख्या बोलिए, आप बोलिए कोई संख्या 15, चलिए 15 लिखते हैं। और कोई 15 लिखिए, इसको क्या लिखिएगा? 3 गुना 5 लिखिएगा ना, बोलिए बराबर कितना आ जाएगा? 3 पिटवा कितना 5 हुआ। अब बताइए, अब अगर है जो ये लिखेंगे, अगर नहीं लिखा रहेगा, आपके पास 5 लाख रुपया है, लेकिन आपको एक दिन में जितना खर्चा होगा उतना में खर्चा कीजिएगा, क्या कि नहीं? आपको 5 लाख रुपया का खर्चा किए, क्या पागल है कि जितना खर्चा होता होगा वही बात देखिए। ये हमारे पास बहुत से नंबर है, हो सकता है, लेकिन हमको जितना रहेगा उतना लिखेंगे, समझे बात को? आगे कुछ नंबर बोलिए, 35 बोलिए, ऐसे कुछ बोलिए, 85 बोलिए। देखिए एक 5 होगा, एक कितना होगा? 17 होगा। देखिए तो P1 कितना? P2 कितना? 5, P2 कितना? 17। जैसे P1 लेटर है, हाँ उसको बदलने से जैसे X में
कुछ भी लिखिए आप, x1 x2 x3 कुछ भी लिख सकते हैं, y1 y2 y3 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा नाम है SKP, हमारा नाम कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन RKP लिख सकते थे, लेकिन SKP रखा गया तो रखा गया, समझे? आपका मन है जो लिखिए, यहाँ कुछ भी लिखिए। हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन सभी गुणनखंड संख्या से अवधिक संख्या होता है। हम आपको क्या बोले, आपको एग्जैक्ट है। नियम ये है, हम वही बोले आपको। आपको मन में डाउट है ना, आप घर जाइएगा, जो बच्चे ऑनलाइन है आप तो घरे में है पहले है, आप तुरंत को, आपको तो और अच्छा है, यखनी वीडियो देखिएगा, तकनीक कलम रखिएगा, तकनीक कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, सर रुकिए हमें समझ लीजिए, आप गलती में सही बनाए हैं, रुकिए हमको कंफर्म होने दीजिए। हाँ ठीक है मालिक, कर लीजिए आप, देवता कर लीजिए आप, उसका क्या करिए, हम आगे बढ़ाइएगा, है ना? लेकिन ऑफलाइन बच्चे क्या करेंगे, तनी बर्दाश्त करेंगे, घर जाएंगे तनी कर लेंगे, समझ बात को ना? एकदम कोई संख्या हो, आप 1 लाख 2 लाख कुछ संख्या लीजिएगा, आपको ऐसे ही आएगा। नियम है क्या ये? नियम है, और नियम कभी बदलता नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत, मतलब कौन सी का नियम, ये कोई विषय का नियम। अब मान लीजिए कोई देश का नियम है तो हो सकता है सुंदर होता है, उसका अलग बात है, समझ ना? हम लोग बात समझ रहे बात को? हाँ ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। शास्त्र व्यवस्था का नियम पर हाँ वही पकड़ते हैं, आप जान लीजिए, आप याद कीजिएगा, अगर हम जिंदा रह गए, देखिए देखिए, अरे हम ही बता रहे हैं, लेकिन किसी का कोई गारंटी है इस जमाने में? है देखिए मोबाइल में खोज रहे, मोबाइल यहाँ ना, गारंटी नहीं है। लेकिन हम बोले आप लोग जब 10वीं में जाइएगा, और जो बच्चे 10वीं में जाएंगे उनको भी पढ़ाई करेंगे। आप लोग जब जाइएगा ना 10वीं में, जब हम पढ़ाएं या कोई पढ़ाएंगे, आपको याद आएगा कौन, ये क्लास, ये समय और ये डेट, इस सर हमको पढ़ा दिए, पहले पढ़ा दिए थे, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलते आगे, विभाज्यता का नियम चलते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए ना, देखिए हम इसलिए पता है क्या समय, जैसे कहता है ना कि कोई खाने है ना, उसमें अपनी समय लग खाइए, क्या है पचेगा अच्छा से, तखनिए पच जाएगा। आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोई भी सब खाना जब खाते हैं, एक चौ लेते हैं, चौ CHEW होता है चौ, उसको 32 बार चबाना चाहिए, नियम कहता है। अगर आप चबा लीजिएगा ना तो क्या होता है, खाना वही कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है आधा से बेसी, तो डाइजेशन क्या होता है, हमारा मजबूत रहता है, अच्छा होता है, ठीक ना? इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को, आप वो याद करेगा, उसका अपने आप अंदर चला जाएगा, घोटने की जरूरत नहीं है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। वही बोल रहे हैं ना कि आप जब ऐसे कीजिएगा ना, ठीक ना, आपको बेसिक इसलिए समझ ले रहे हैं कि अरे तनी 2 चीज पढ़ेंगे। मान लीजिए हम अभी विभाज्यता का नियम अभी 2 घंटा में पढ़ा है, अभी विभाज्यता का नियम आपको 10 मिनट पढ़ाते हैं, तो बताइए कौन अच्छा होता है? तो आपको विभाज्यता का नियम 2 घंटा में पढ़ा है, विभाज्यता का नियम 2 मिनट में पढ़ा है, कौन अच्छा रहेगा? 2 घंटा। अरे 2 घंटा उसी बार में सोचे भाई, जी सर, है? समझ लीजिए बात को, आप 2 मिनट से कितना 160 गुना आप ज्यादा क्या किया, आप उसको समय आपको दिए, कहता है आप जितना समय दीजिएगा किसी में उतना आपको अच्छा होगा, समझ बात को ना? यस सर। हाँ आगे बढ़े, देखिए ध्यान से, पहला बात देखिए, 7 से विभाज्यता के नियम में पहला बात, 2 अंक का संख्या रहेगा ना, उसमें नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा, लगेगा 3 अंक या उससे ज्यादा की संख्या लगेगा, कोई दिक्कत? 3 अंक या उससे ज्यादा की संख्या में लगेगा। दोस्त इसका बहुत आसान तरीका है, इसका 2 नियम है, छोटा संख्या के लिए पहला नियम और बड़ा संख्या के लिए दूसरा नियम, ठीक ना? तो मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लेते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं 1400, पहले 3 अंक कर लीजिए ना, 3 अंक कर लीजिए ना, मान लीजिए कि 7 दूनी 14, अच्छा यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, इत्मीनान से, ठीक है, दिल थाम के एकदम सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, याद नहीं हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और जब समझ में होगा तो याद नहीं हो जाएगा। बताइए आप मेरा नाम याद किए थे कॉपी में, कैसे याद हो गया? ऐसे याद हो गया, क्योंकि आप उसको देखे बार बार तो अपने याद हो जाएगा। मैंने समझो, आप जिसको जिस रूप में बोल सकते हैं, समझिए, आपके पास 3 अंक या उससे अधिक संख्या रहेगा, उसके पहले इकाई स्थान को देखेंगे, क्या देखेंगे? इकाई स्थान को देखेंगे, देख लिए, इकाई स्थान को देखेंगे तो क्या संख्या हुआ?
7 प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 7। 7 मिला हमको। इसमें आप 2 से गुना कीजिए। कर दिए? जी बोलिए जी। कर दिए। कितना आया? 14 आया। और इस संख्या को ये बचे हुए संख्या को से क्या करेंगे? डिवाइड कर दो। नहीं घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे। कोई दिक्कत? घटाइए तो 14 में से कितना हो गया? 0 हुआ। जी बताइए 0 जो है 7 से पूर्ण तक विभाज्य है कि नहीं? यस सर। बोलिए आप। यस सर। 0 जो है 7 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं? एकदम 0 पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि शेषफल कितना आता है? 0 आता है। तो क्या है ये? पूर्णतः क्या है ये? कोई दिक्कत है ना? हैं? इसका मतलब इस संख्या क्या होगा? पूर्णतः? 7 से विभाजित। आप करके देख लीजिए। आप लोग शांति का भी ध्यान दीजिएगा, समझे? आप लोग शांति का भी योगदान करेंगे, समझे? ये सर हाँ। तो सबका नियम बदलेगा कि यही नियम रहेगा? हम बोले ना छोटा संख्या जैसे 3-4 संख्या रहेगा, ऐसे सब नियम इसी का रहेगा, लेकिन एक बड़ा संख्या के लिए एक अलग नियम हम सिखाएंगे आपको, ठीक ना? जल्दी। हाँ जल्दी बने, ठीक ना? कोई दिक्कत है ना? यस सर। आगे बढ़े। यस। आपको दूसरा संख्या लीजिए। 1549। 1549 तब होगा तो डिवाइड, कोई बात नहीं है। 1549 नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। ऐसा लीजिए जो कि डिवाइड हो जाएगा। जल्दी 149। नहीं कौन का, ठीक ना? जी 57। चलिए 357। इसको क्या कीजिए? बस क्या करना है, इधर सुनिएगा। अब हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करना है? पहला काम क्या करना है? इकाई स्थान को देखेंगे, जी देख लिए, निकाल लिए। इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस सर। हो गया 14 हो गया। इसको क्या करेंगे हम लोग? बाकी बचे हुए संख्या क्या करेंगे लोग? घटाएंगे। तो 35 - 14 कितना हो गया? 1 और 2 21। 1 और 2 21। बताइए 21 7 से विभाज्य है कि नहीं? यस सर। 3 बार इसलिए क्या आ जाएगा तो आपका 3 5 7 क्या है? कोमा 7 से क्या है? 7 से विभाज्य। विभाज्य है। देखिए आज है ना, आज हम सिर्फ क्या करेंगे? 7 से 1 पढ़ाएंगे, क्योंकि लेट हो गया। बच्चा सब वहाँ बैठ रहा, पता है वहाँ बच्चा क्या करता है? तनियो लेट होता है ना 5 मिनट भाई तक खेलने के लिए, समझे? ना समझ में आ गया? जी सर। एकदम 100 में 100% है। 553 मिनट लगाइएगा आप लोग। ओके। उसके बाद आप कोई दूसरा संख्या लेते हैं, मान लीजिए वैसा संख्या जो कि 4 अंक का कोई संख्या जो कि डिवाइड हुआ है, क्या हुआ? 573 नहीं होगा, नहीं होगा। अपने मानसिक ऐसा कहीं होगा? खोज लाएगा। आप लोग खोज कर आइएगा। 8 को 10 संख्या खोज कर लाइएगा। 10 अंक है, 10 अंक आप संख्या खोज कर लाइएगा। और हम क्या करेंगे? उसको हम दूसरा नियम बताएंगे। 2 नियम है, एक नियम तो है क्या? जी सर। ठीक ना? एक और नियम है, उसको आगे हम बताते हैं और वही नियम लगेगा। आप लोग करके देखिएगा। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए क्या 1 2 5 7 3 2 9, ठीक। देखिए क्या करिएगा, 3 का क्या लगाइएगा? जोड़ा लगाइए। 3 का ग्रुप बनाइएगा। क्या किया? जोड़ा लगाएंगे। नहीं 3 का ग्रुप बनाएंगे, समूह। जोड़ा होता है 2 ना? यस सर। 3 का ग्रुप बनाए, कोई दिक्कत? देखिए जो बच गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अल्टरनेट को एक है उसको छोड़ करके इसको छोड़िएगा। 329 + 1 कितना हो गया? 330। ये संख्या है ना, संख्या इसमें
दोनों में घटाने की कोशिश कीजिएगा। आप घटाइएगा तो ये बड़ा है, छोटा है, इसको ऊपर। अगर ये बड़ा होता तो इसमें से घटा देते, यस सर। अगर ये बड़ा है तो इसमें से घटा देंगे, तो दिक्कत नहीं ना। नो सर। 257 कर दिए, यस सर। कराइए तो कितना आता है? 3 कितना था ये? 7 12 हाँ। है, 5 का 7 है 5 कट गया। देखिए ये संख्या क्या, ये संख्या क्या है? 3 से ना। ये संख्या 7 से बाद है, लेकिन तो नहीं है सर। 7 से बाद नहीं है, इसका मतलब इस संख्या 7 से बाद नहीं होगा। तब देख लीजिए आप 1 2 5 7 3 2 9 भाई की है 7 सर। 7 का 7 49 नहीं नंबर 63 35 नहीं 42 42 42 7 का 7 इसमें टाइम बचता। हाँ 7 सस्ते 56 समझे बात को। हाँ हाँ आपको 56 हो गया, कितना हो गया? 3 बच गया ना। यस सर। बताइए विभाज हुआ नो सर। नहीं हुआ? तो यही नियम है। आप लोग है ना 20 क्वेश्चन आप सभी ऑनलाइन बसेस से निवेदन है। और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर की हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑर्डर की हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑटो ऑर्डर 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 हुकुम। आज टीचर हम आपको हुकुम भी दे सकते हैं, और नहीं हुकुम मानिएगा तो आपका विनती करते हैं, और नहीं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं देवता तनियो क्या कीजिएगा, कृपा कर लीजिएगा। आप अपना कृपा कीजिएगा, समझ रहे हैं? सिर्फ आपके अपने कृपा करने की वजह से आपका तो फायदा होगा, साथे साथे मम्मी पापा का, समाज का, सबका क्या होगा? भला होगा। क्या होगा? भला होगा। ठीक ना? आप लोग इतना करके लाइएगा। नेक्स्ट डे जो है हम लोग एक आपको 10 तो आपको सब जन्म में करते हैं। 10 का विभाजता करिए वो इसी ढंग से है जिस ढंग से विश्व का पहाड़ा है कि नहीं? समझे बात को? कुछ ना उसका आपको 11 पढ़ा देंगे, एक होगा तो 13 पढ़ा देंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट बेसिक पॉइंट पर चलेंगे। Yes. आप देख रहे हैं हर चीज बेसिक के जुड़ा हुआ है। आप यहाँ उस कितना बार न पढ़ेंगे, संख्याओं का गुण, समवर्ती गुण, क्रमविनिमय गुण, साहचर्य नियम, ये सब पढ़ेंगे। ये सब जान लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे आपको जरूरत पड़ेगा, हर जगह पर इंटर में आपको जरूरत पड़ेगा, उसको पढ़ लेंगे। ठीक ना? तो दोस्तों तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, डेली 1 घंटा खेलिए, मम्मी पापा का सेवा कीजिए, समाज में क्या कीजिए, बुराई का विरोध कीजिए, अच्छाई का सपोर्ट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप अपने देश में नहीं दुनिया में नाम रोशन कीजिए। और कहता है ना कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, मतलब क्या हुआ कि विश्व में अपना एक पहचान बनाना है। किस चीज़ से? प्यार से। क्या कहते हैं? नफरत से नहीं। नफरत, गांधी क्या बोले? नफरत की लाठी तोड़ो, और किसे कहता है? भूल गए नहीं, कहाँ गाना है ना, मतलब क्या उसे मत लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्यार से क्या करना है, हम देश हाँ, नफरत की लाठी तोड़ो, और क्या कहते हैं, प्रेम का नाता जो रह कहता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, प्रेम कीजिए। ऐसा हम लोग बनना है कि हम लोग एक आवाज़ बोले कि ये लड़ाई नहीं करना तो लड़ाई नहीं हो, इतना हम लोग बनना है। डर नहीं, हम लोग का डर नहीं। डरता कौन? किससे है? विलन से। समझ में ना? ठीक है दोस्त, तब तक लिए आप लोग नमस्कार, बाय।